ब्रिटेन में पोल्ट्री फार्मिंग का धंधा चौपट होने की कगार पर है। मुर्गियों को खिलाने वाला दाना जंग से पहले तक यूक्रेन से आया करता था, लेकिन जंग छिड़ने के बाद से सप्लाई ठप पड़ी है, जिसकी वजह से वहां पोल्ट्री फार्म चलाने वालों के पास मुर्गियों को खिलाने के लिए दाना नहीं है। जहां है उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। नतीजा यह हो रहा है कि ब्रिटेन के बाजारों में अंडों की सप्लाई सीमित हो रही है। मुर्गियां पालने वालों की दूसरी परेशानी है सुपरमार्केट, क्योंकि सुपरमार्केट महंगा अंडा खरीदने को तैयार नहीं, जबकि मुर्गियों का दाना न मिलने की वजह से अंडे की कीमत को बढ़ने से रोक पाना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि वहां की सुपरमार्केट से अंडे गायब होने लगे हैं और फार्म चलाने वाले लोग धंधा छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं यूक्रेन से भिड़े रूस की अब इजरायल से भी बुरी तरह ठनती दिख रही है। बीते 4 दिन में दूसरी बार रूस और इजरायल फिर आमने सामने आ गए और इस बार रूस ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इजरायल के भाड़े के सैनिक यूक्रेन पहुंचे हुए हैं और उसकी तरफ से रूस से लड़ रहे हैं, वो भी यूक्रेन के अजोव लड़ाकों के साथ मिलकर। यह इल्जाम बहुत बड़ा है और पहले से ही रूस पर भड़के इजरायल को और आग बबूला कर सकता है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने पुतिन का समर्थन करने वाले स्पुतनिक रेडियो को दिए इंटरव्यू में कहा कि इजरायल के किराए के सैनिक अजोव लड़ाकों से कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन में लड़ रहे हैं। अजोव रेजिमेंट यूक्रेन के मारियोपोल में हथियारबंद लड़ाकों की एक दक्षिणपंथी ब्रिगेड है, जो कि अब यूक्रेन के नेशनल गार्ड का हिस्सा है और उसी की तरफ से इस जंग में रूस से लड़ रही है। लेकिन अजोव रेजिमेंट को हिटलर की विचारधारा का समर्थन करने वाले नियो नाजियों की बटालियन भी कहा जाता है और रूस का दावा है कि यहूदियों का देश इजरायल अपने दुश्मन हिटलर के रास्ते पर चलने वाले उन नाजी लड़ाकों का ही साथ दे रहा है। रूस का इल्जाम ये इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि ये आरोप उसके विदेश मंत्रालय ने लगाया है, वो भी इजरायल पर। ये रूस के साथ तनातनी तब शुरू हुई जब रूस के विदेश मंत्री ने हिटलर का जिक्र करते हुए इजरायल पर हमला बोला था। इजरायल पर यूक्रेन के नाजी कहे जाने वाले अजोव लड़ाकों से हाथ मिलाने का आरोप लगाकर रूस आग में घी डालने का काम कर रहा है, क्योंकि अभी बीते रविवार को ही उसके विदेश मंत्री के हिटलर पर दिए बयान के बाद दोनों देशों के बीच हालात गरमाए हुए हैं। रविवार को रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तुलना हिटलर से करने के चक्कर में हिटलर को भी यहूदी बता दिया था और कहा था कि हिटलर के अंदर यहूदी खून था। रूस के विदेश मंत्री के बयान पर इजरायल ऐसा भड़का था कि उसने रूस को माफी मांगने तक के लिए कह दिया था। वो मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि रूस ने इजरायल पर फिर इल्जाम लगा दिया